So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our next topic that is about the elements of writing a report. तो जैसे कि कल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, क्या उसका प्रॉपर सीक्वेंस है। जैसे हमने बोला कि पहले हम टाइटल लिखेंगे, ठीक है जी, फिर उसकी इंट्रोडक्शन पर आते हैं, फिर हम मैथडोलॉजीज लिखते हैं। वो सारा सीक्वेंस हमने डिस्कस किया था, राइट। अब कुछ चीज़ें हैं जो वो रिपोर्ट लिखते टाइम ध्यान में रखनी है, कुछ एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है जी। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सो राइटिंग अ रिपोर्ट, it involves a systematic approach to present the information clearly, logically explain और persuade, ठीक है जी। इसका मेन चीज़ क्या है, ताकि हम किसी भी चीज़ को जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं उसको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखें। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन हमने उस रिपोर्ट में लिखनी है, प्रेजेंट करनी है, उसको हम क्लियरली लिखें, इन अ लॉजिकल मैनर लिखें, ताकि सामने वाला जो रीडर है, जो उस रिपोर्ट को रीड कर रहा है, उसको वो रिपोर्ट अच्छे से समझ आ जाए, राइट। कि किस मेन टॉपिक पे आपने वो रिपोर्ट लिखी है, क्या आप कहना चाहते हो, ये सारी चीज़ें क्या है उस रीडर को समझ आनी चाहिए, राइट। सो सम की एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं जब आप रिपोर्ट लिखते हो। नंबर 1 जो ध्यान में रखना है, दैट इज अंडरस्टैंड द पर्पस एंड द ऑडियंस, ठीक है जी। कि मेन जो चीज़ आप लिख रहे हो आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए कि मैं ये रिपोर्ट क्यों लिख रहा हूँ या क्यों लिख रही हूँ। अगर आपको आपके ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, अपना पर्पस ही क्लियर नहीं है कि मैं ये लिख क्यों रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, या कोई ऐसा इशू जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो चुका है, बहुत ही गॉसिप का इशू बन चुका है और सारी ऑडियंस उसके क्वेश्चन के उनको क्वेरीज हैं इन चीज़ों में, तो आप वो रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है। मतलब आपको पर्पस पता है कि ऑडियंस इस चीज़ को पढ़ेगी तो ऑडियंस को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, मतलब आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए, राइट। Begin by defining the purpose of the report and understanding the needs of the audience, ठीक है, कि ऑडियंस की क्या नीड्स है, उस अकॉर्डिंग आप वो रिपोर्ट लिखो। दिस विल गाइड द टोन, डेप्थ एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड, ठीक है जी। आपको अगर पर्पस क्लियर होगा ना तो आपको पता होगा कि आपने किस टोन में उस चीज़ को लिखना है, पॉजिटिव वे में लिखना है या उसके अगेंस्ट लिखना है, या किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने अपने जो रिपोर्ट है उसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है जी। कोई भी देखो, जैसे सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, प्राइस इज़ राइजिंग, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो रहे हैं, जैसे चाहे अनियन के ले लो चाहे टमाटो के ले लो, बहुत प्राइस राइज हो रहे हैं, ठीक है। और ऑडियंस के ये क्वेश्चन है दैट व्हाट्स द मेन इशू, कि क्यों, ये रीज़न क्या है, हमें प्रॉपर रीज़न बताया जाए। या जो फार्मर्स हैं आप देखते हो बहुत ही धरने लगा रहे हैं आजकल, ये एक मेन ऑडियंस का इशू बन चुका है दैट व्हाट्स द रीज़न, क्या रीजंस हैं इन सब के पीछे। तो आप उस चीज़ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर रिपोर्ट लिख सकते हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के, ठीक है, प्रॉपर उनको गाइड करके, प्रॉपर रीजंस देके, ताकि जो रीडर है उस चीज़ को रीड करे और उनको पता लगे दैट दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न, ठीक है। मतलब कहानियाँ नहीं बनानी है, अपनी तरफ से रिपोर्ट लिखनी है, ऑडियंस के क्वेश्चंस आपको समझ आने चाहिए, मेन पर्पस क्या है आपका उस रिपोर्ट को लिखने का आपको पता होना चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सबसे पहला ये एलिमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है रिपोर्ट लिखते टाइम, कि एक्चुअल में मेन पर्पस क्या है मेरा रिपोर्ट लिखने का, प्लस व्हाट ऑडियंस वांट्स, या ऑडियंस का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, राइट। देन कंडक्ट द रिसर्च एंड गैदर द इंफॉर्मेशन। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, किस तरह की आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। मे बी इट कैन बी टेक्निकल रिपोर्ट, ठीक है, किसी तरह की भी रिपोर्ट हो सकती है, क्या पता वो इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट हो, क्या पता वो टेक्निकल रिपोर्ट हो। अब कुछ नहीं पता कि आप किस तरह की रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, इट्स ऑन यू, ठीक है जी। आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप किस चीज़ पे सर्च करना चाहते हो, जिससे रिलेटेड आप वो रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, प्रॉपर जितनी भी नेसेसरी डाटा है जो आपको चाहिए आप उस पर रिसर्च करोगे,
सर्वेज करोगे, ठीक है, जगह जगह जाओगे जहाँ पे आपको लगता है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं आप फॉर द रिपोर्ट, ठीक है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे या लोगों के इंटरव्यू लोगे, मीन्स बहुत सारी मैथडोलॉजीज आप यूज़ करोगे व्हेन यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट, क्योंकि कोई भी देखो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी आपको कि प्राइस इज राइजिंग, राइट, और जो फार्मर्स है वो भी धरने पे बैठे हैं, तो आपको क्वेश्चन पता है, ये ऑडियंस का क्वेश्चन है, आपने रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आप क्या करोगे, जो लोग धरने पे बैठे हैं आप उनके पास जाओगे, उनके इंटरव्यूज़ लोगे, केस स्टडी करोगे, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन सारा डाटा कलेक्ट कर लोगे और फिर जाके अपनी रिपोर्ट तैयार करोगे, राइट। बट उसके लिए आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी, उस जगह पे जाना पड़ेगा, उनसे इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, सर्विस करने पड़ेंगे, राइट। इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, बट ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है वो रेलेवेंट हो, एक्यूरेट हो और क्रेडिबल सोर्स हो, ठीक है, गलत सोर्सेज से नहीं लेनी। कई बार कोई गलत ऑडियंस आके आपको कोई गलत इंटरव्यू दे जाता है, उसके खिलाफ भड़का देता है और आप वो चीज़ें भी इंक्लूड कर देते हो, वहाँ पर जाके आपकी रिपोर्ट क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। या किसी भी कोई एक्सटर्नल सोर्स से आप हेल्प ले रहे हो, जैसे गूगल कर लिया आपने कि क्या दिक्कत, क्या एक्चुअल में क्या रीजंस है इसके, ठीक है, गूगल तो अब कुछ भी बताएगा, जो भी जितने भी रिव्यूज़ उनको मिल रहे हैं, जो भी बातें हैं, गूगल सब कुछ अपने तरफ से बताता है, राइट। द थिंग इज कि जब आप मेन जाके खुद केस स्टडी करते हो, खुद इंटरव्यू लेते हो, तब आपको जाके रियलिटी चेक मिलता है, राइट। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी आप रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहे हो, इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी एक्यूरेट, ठीक है जी, मतलब विद लॉजिक हो, विद एविडेंस हो। विदाउट एविडेंस आपने कुछ भी रिपोर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है जी। नाउ कम्स दी थर्ड, पहला हमने पर्पस हमें पता लग गया, फिर हमने ऑडियंस की तरफ भी ध्यान दिया कि ऑडियंस के क्या इंटरेस्ट है, फिर हमने रिसर्च कंडक्ट की, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे आपके होने चाहिए सारी चीज़ें। फिर ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, कि कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हो कंटेंट को, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया दैट दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। अगर आप खुद सोचो, पहले ही आप रिकमेंडेशंस दे रहे हो और इंट्रोडक्शन इन दी एंड दे रहे हो या रिजल्ट इन बिटवीन बता रहे हो, तो वो कोई सीक्वेंस तो नहीं हुआ रिपोर्ट लिखने का। जो रीडर होगा उसका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि अरे इसने तो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा तक नहीं है, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट मुझे पहले ही मिल रहा है, मुझे पता ही है कि स्टोरी के एंडिंग में यही होने वाला है, वो मुझे चीज़ स्टार्टिंग में मिल रही है, तो मैं सारी स्टोरी क्यों पढ़ूंगी। कॉमन सेंस की बात है, राइट। तो जो भी कंटेंट लिखो, जब भी रिपोर्ट लिखो, उसको बहुत ही लॉजिकल मैनर में लिखो, उस इंफॉर्मेशन को बहुत लॉजिकली लिखो। मेन सेक्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं, पहला होता है इंट्रोडक्शन, मैथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग्स, फिर आती है एनालिसिस, फिर कंक्लूड करते हैं और फिर रिकमेंडेशंस देते हैं जहाँ पर भी नेसेसरी हो, राइट। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में आप उसको क्या करोगे, रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करोगे, राइट। नाउ फोर्थ एलिमेंट इज राइट कंसाइसली एंड ऑब्जेक्टिवली, मतलब जो भी लिखो ना बहुत ही क्लियर कट लैंग्वेज में लिखो, उसको बहुत ही भारी भरकम शब्दों में नहीं लिखो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स आप ऐसे यूज़ करते हो, रीडर को नहीं समझ आते, रीडर जाएगा गूगल पे पढ़ेगा, उसको इतना टाइम वेस्ट होगा। फिर इससे अच्छा क्या करते हैं हमारे जैसे रीडर कि छोड़ यार किसी और की रिपोर्ट चेक करते हैं, होते हैं ऐसे आलसी, ठीक है। इसलिए जब भी कुछ लिखो बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखो। इट शुड बी इन द फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इट शुड बी कंसाइज, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके क्लियर होने चाहिए। एंड प्लस अपने जो पर्सनल ओपिनियंस है ना, अपने तक ही रखना, उस रिपोर्ट में इंक्लूड मत करना, ठीक है। कहीं आप बता रहे हो कि फार्मर्स ने इस वजह से धरना लगाया, उस चीज़ पे रिपोर्ट लिख रहे हो, आपने प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कर ली, एंड इन द एंड आप अपने पर्सनल ओपिनियंस दे रहे हो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा किया, ये वैसा किया, ये तो चुगली वाली बात हो गई, वो चीज़ नहीं करनी। अपने पर्सनल ओपिनियन अपने तक रखो, रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करने, ठीक है जी। या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेक इट ईजी टू रीडर्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके रीडर्स के लिए ईजी होना चाहिए उस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखनी है। देन कम्स
एक और कंपोनेंट है जहाँ पे विजुअल्स ज़रूरत है वहाँ पे विजुअल्स दिखाओ, जहाँ पे ग्राफ की ज़रूरत है, जहाँ पे टेबल्स की ज़रूरत है, जहाँ पे चार्ट्स बनाने की ज़रूरत है वहाँ पे इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे अभी फार्मर्स की बात कर रहे थे हम, प्लीज़ पर्सनली इस चीज़ को मत लेना, जो मतलब इन द प्रेजेंट चल रहा है, जस्ट वो टॉपिक का एग्जांपल ले रही हूँ मैं। ठीक है जी। तो जहाँ पे जैसे आप पहले जो स्केल दिखा सकते हो कि पहले जो फार्मर्स होते थे, ठीक है, उनका क्या प्राइस राइज होता था इन चीज़ों का, कि कैसे पहले अनियंस की कैसे सेल होती थी, पोटैटोज़ की कैसे सेल होती थी। ठीक है, और क्या ऐसा हुआ जिस वजह से फार्मर्स को ये एक्शन लेने पड़े, क्या क्या मतलब रीजंस थे, उन सबको आप टेबल्स के थ्रू, बार ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, पाई चार्ट्स के थ्रू आप शो कर सकते हो। ठीक है, ताकि लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए दैट दिस कैन बी द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस। ठीक है जी। मेक श्योर वो विजुअल्स जो भी आप बनाओ, जो भी चार्ट्स वगैरह बनाओ, प्रॉपरली लेबल्ड हो और प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, ताकि जो रीड करने वाला है उसको क्लैरिटी हो जाए दैट येस दिस इज द मेन रीज़न। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स। ठीक है जी, जो भी आप चीज़ फाइंड करो, जो भी आपको लगता है कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसको एक बार एनालाइज करो। मतलब इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन लेके आए, इकट्ठी करके आपने कंबाइन करके एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कर दी। ठीक है, दिस स्टेप रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे बहुत दिमाग लगने वाला आपका रिपोर्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि देखो इंटरव्यू आपने ले लिए, फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू ले लिए सारे फार्मर्स के, उनकी बातें सुन ली कि हाँ ये रीजंस थे, ये रीजंस है जिन वजह से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, आपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू उठा लिए एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट। तो वहाँ पे आप सोचोगे कि कौन से पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए, कोई चीज़ उनके अगेंस्ट ना जाए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बियॉन्ड द रॉ डाटा, ड्रॉइंग इंसाइट्स, बीच की बात भी बतानी है, कनेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। राइट, वेरी गुड। इसमें क्या करना है आपको कि जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उस रीज़न को फाइंड आउट करना कि एक्चुअल में क्या रीज़न है, और ऑडियंस तक उन फार्मर्स की बात पहुंच जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। कहीं पता लगे आपका ऑब्जेक्टिव तो कुछ और था बट आप कुछ और ही रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन कम सेवन्थ एलिमेंट, दैट इज एडिट एंड रिवाइज। बिल्कुल सही है, जब भी रिपोर्ट तैयार करो उसको 2-3 बार चेक करो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया आपने। गलत रिपोर्ट चली गई तो सारा क्या है, काम खराब हो जाएगा, बनी बनाई आपकी मेहनत क्या है सारी खराब हो जाएगी। तो वो चीज़ को भी ध्यान में रखना है प्रॉपरली, उसमें कोई एरर्स नहीं होने चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, प्रॉपर एडिटिंग करो, क्लैरिटी होनी चाहिए प्रॉपर रिपोर्ट में। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट प्रॉपरली पॉलिश्ड होना चाहिए, बिल्कुल राइट। देन अनदर एलिमेंट इज कंक्लूड विद द की टेक अवेज एंड रिकमेंडेशन। बिल्कुल सही है, इन दी एंड हमेशा रिकमेंडेशंस दो, रेकमेंड करो कुछ ना कुछ। ठीक है जी, कुछ समराइज कर दो मेन पॉइंट्स रिपोर्ट्स के, प्रोवाइड एनी रिकमेंडेशंस जो आपकी फाइंडिंग से रिलेटेड है, कुछ सोर्सेज के बारे में बता दो, कहाँ कहाँ से आपने हेल्प ली थी, कौन कौन से सोर्सेज थे, क्या क्या आप रिकमेंडेशंस देना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें आप इन दी एंड कंक्लूजन में लिख सकते हो। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिमेंट्स कि रिपोर्ट लिखते टाइम कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ कम्स डाटा कलेक्शन। अब आप जब रिपोर्ट लिखोगे उसका जो डाटा है वो कलेक्ट कैसे करोगे, ये तो सिंपल है। चाहे देखो रिपोर्ट का डाटा है, चाहे वो रिसर्च पेपर का डाटा है, दोनों ही डाटा के लिए ऑलमोस्ट सेम मैथडोलॉजीज लगती हैं। ये तो हम सबको पता है, रिपोर्ट और रिसर्च पेपर में यही एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही एक्यूरेट होते हैं, दोनों ही एविडेंस बेस्ड होते हैं और दोनों में मैथडोलॉजीज ऑलमोस्ट सेम लगती है। राइट, सो डाटा कलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है फॉर क्रिएटिंग अ रिपोर्ट एंड द रिसर्च पेपर as it provide the information needed to analyze and draw the conclusion। बिल्कुल सही है, डाटा कलेक्ट करोगे तभी तो आप कंक्लूजन करोगे कोई, तभी तो कंक्लूजन तक आओगे। ठीक है, तभी तो रिजल्ट दोगे। एंड जो डाटा कलेक्ट करोगे वो डाटा रेलिवेंट होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत नहीं, किसी के खिलाफ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। एंड इट शुड बी सिस्टमैटिकली
ऑर्गेनाइज, ठीक है, प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। एंड इट शुड इन्वॉल्व, कौन कौन से मैथड्स आप यूज़ कर सकते हो, आप सर्वेज यूज़ कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या लोगों के इंटरव्यू ले सकते हो, या केस स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। द मेन गोल क्या है, देखो डाटा जैसे मर्जी कलेक्ट करो, जहाँ मर्जी से, जिस मर्जी सोर्स से, उनका मेन गोल ही यही है कि आप उस पर्टिकुलर इशू, ये जो प्रॉब्लम है लोग फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का समाधान निकालो, उस इशू पे बात करो, उस इशू पे रिपोर्ट तैयार करो। ट्रैक द प्रोग्रेस, ठीक है, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई, आपने रिपोर्ट तैयार की, टाइम टू टाइम कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो चीज़ हमेशा ट्रैकअप करो, या इवेलुएट करो आउटकम्स को कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, या इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। So the data collected is often straightforward, aimed at providing clear actionable insights, ठीक है जी, ताकि जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसको बहुत ही क्लियर कंसाइज मैनर में लिखो और अपना रिजल्ट तैयार करो और अपनी रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट, प्लस डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं जब भी आपने रिपोर्ट लिखनी है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।